दिबांग, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश की भी और हिंदू धर्म की फजीयत करा रहे हैं क्या ये सिर फिरे? अ, बिल्कुल संदीप, आप सही कह रहे हैं कि ये एक तरीके से देश की फजीयत है। ये बात बिल्कुल सही है संदीप। कुल मिला के देखिए, तीन बड़े एक तरीके से सवाल उठते हैं। और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो मैं सुन रहा था, और चूंकि आपका प्रोग्राम है उसमें आंकड़े सही बैठने चाहिए, तारीखें सही बैठनी चाहिए। व्हाइट हाउस में जो पहली बार दिवाली मनाई गई, जॉर्ज बुश थे, 2003 की बात है। 2009 में बराक ओबामा ने खुद वहां दिया जलाया था। ट्रंप साहब की जहां तक बात हो रही है, ट्रंप साहब को जो अमेरिका में व्हाइट इवेंजेलिकल्स हैं, वो करीब 80% व्हाइट इवेंजेलिकल्स उनको सपोर्ट करते हैं। वहां युवा बड़ी संख्या में धर्म से विमुख हो रहे हैं, इसलिए चर्च मानते हैं कि एक तरीके से वो गॉड अपॉइंटेड है। यहां तक कहा जाता है, आपको याद होगा कि नाइजीरिया में उन्होंने सेना को कहा था, पिछले महीने की बात है, उन्होंने सेना को कहा कि आप तैयार रहिए, हम लोग नाइजीरिया में एक्शन करना है क्योंकि क्रिश्चियंस को वहां मारा जा रहा है। एक तरफ हम बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम की, एक तरफ हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, और हम बन कैसे रहे संदीप? देखिए, इस तरह के क्रिसमस पर इस तरह का जो हमला हो रहा है चर्चेस पर और इस तरह के समारोहों पर, वो चीन में हो रहा है। चीन में इस तरह की रिलीजन की इजाजत नहीं है वहां। बड़ा, और अमेरिकी अखबारों में अगर आपने देखे हो तो बड़ा हल्ला है इस बात को लेकर कि किस तरीके से चीन में इस बार ये हमले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बड़ा सवाल मेरा पहला ये है, तीन सवालों में से पहला सवाल ये है संदीप, कि क्या हम एक बार फिर चीन की तरह बनना चाह रहे हैं? क्या जिस तरह की अथॉरिटेरियन सरकार है, क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा है, सिर्फ मैं एक सवाल कर रहा हूं। दूसरा सवाल है, देखिए, बांग्लादेश की जब बात होती है, आपने शो किया उस पर, बांग्लादेश की जब बात होती है, हम क्या कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को ठीक से व्यवहार करना चाहिए। हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर, बांग्लादेशी हिंदू वहां अल्पसंख्या में है, उनको मारा जा रहा है, उस पर लगातार हम भाषण देते हैं। यहाँ पर यही दल जो आज क्रिश्चियंस के साथ ऐसा कर रहे हैं, यही दल सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं बांग्लादेश के खिलाफ। और जब इनकी बारी आती है तो आप क्या कर रहे हैं? बड़ा सवाल उनसे है। आप इस तरह के जब आयोजन करते हैं, उससे पूरे उत्तर पूर्व की मैं बात कर रहा हूं, पूरे उत्तर पूर्व में जो आदिवासी रहते हैं, जिनकी संख्या कम है, जिनके धर्म अलग हैं, जो अपने अलग अलग धर्मों को मानते हैं, उनको क्या संदेश ये मैंने आप कार्यक्रम दे किया रहे था हैं? दिबांग, मेरा सवाल ही ये था कि बाहरी हिंदू हिंदुस्तानी अपना मुसलमान पाकिस्तानी, अजीबोगरीब धारा बिल्कुल। चल रही है। और नहीं संदीप, सवाल यह है कि आप जब क्रिसमस आता है तो आप अल्पसंख्यकों पे हमला कर रहे हैं। आप तो वही कर रहे हैं जो बांग्लादेशी कर रहे नहीं हैं, नहीं, जिनकी आप इसमें आलोचना सवाल करते ये हैं। भी है ना, देखिए, हम बड़े गर्व के साथ ये खबरें भी चलती है ना नेशनल मीडिया में कि भाई दिवाली क्या, कि अब तो अमेरिका में छठ भी मनाई जा रही है, वहां पर नदियों को तैयार किया जा रहा है छठ के लिए। वहां आप अपना त्योहार मनाएंगे, यहां त्योहार नहीं मनाने देंगे किसी को, और ये तो अपने लोग हैं, ये ईसाई भारतीय है ना, ये बाहरी थोड़ा बिल्कुल, ये है। अपने लोग, बिल्कुल। और यही सब, ये बहुत ही, यही तो हैरानी की बात है कि जब हम अपने पे आते हैं तो हम उन जैसे बन जाते हैं, और जब उनकी बात होती है तो हम भाषण देते हैं। पर मेरी बात, एक आखिरी बात, जो मेरा आखिरी सवाल है संदीप, और ये बहुत एक तरीके से चिंताजनक है, और इस पर जितने पैनलिस्ट हैं वो भी गौर करें। मैं ये कह रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री इशारा भर कर देते तो ये हिंसा नहीं रुक जाती? क्या प्रधानमंत्री कमजोर हो गए हैं? क्या प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी जा रही है? मुझे लगता है ऐसा कतई नहीं है। अगर चुनाव के बाद जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीते, उसके बाद जिस तरह तो की एफआईआर मजबूती क्यों आई। नहीं हो रही है? अगर दिल्ली पुलिस, जो गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के मातहत काम करता है, वो सौरभ भारद्वाज पर या संजीव झा पर कि जी प्रदूषण के चलते, अरे सेंटा क्लॉज, वो आपने मूर्छित दिखा दिए सेंटा क्लॉज, तो हाँ, एफआईआर हो बिल्कुल जाती है। बाकी कहीं एफआईआर क्यों नहीं हुई? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, राजस्थान में क्यों नहीं हुई? मैं एफआईआर पर आता हूं, पर मैं उससे पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, नहीं तो अधूरी रह जाती है, फिर मुश्किल हो जाती है बाद में। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि एक वो बात है, ऐसा कमजोर बिल्कुल नहीं है। दूसरा, एक जो बड़ा विवाद कर रहा था, आपने कई शोज भी किए, भाई 75 साल की उम्र हो जाएगी तो कुछ हो जाएगा, वो भी खत्म हो गया। पार्टी अध्यक्ष की बात थी, वो भी खत्म हो गया। बहुत मजबूती से है प्रधानमंत्री। ये जो हो रहा है, क्या कोई बड़ी कोई तैयारी है? क्या कोई भविष्य में होने वाला है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं एक सवाल इसको यहां पर छोड़ के चला जाता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह की हरकतें इन्होंने की हैं, उसमें हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है, उसमें
धार्मिक वैमनस्य फैलाना ये एक मामला बनता है, धार्मिक स्तर पर हमला करना का मामला है, आगजनी का मामला है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला है। क्यों नहीं इस पर कदम उठाया जाता? नहीं, और ये सिर्फ कानूनी मसला ही नहीं है। विनोद, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा, ये आइडिया ऑफ इंडिया को ध्वस्त किया जा रहा है क्या? हम विश्व गुरु बनने का जो सपना देखते हैं, परिकल्पना जो है, जो ताल ठोकते हैं, ये नया हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं। ये है नया हिंदुस्तान। They never believed in the idea of India। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान के तहत मेरे पास और आपके पास और तमाम हिंदुस्तान के पास राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट हिज रिलीजन है। प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट, मैं अपने धर्म का विस्तार भी कर सकता हूं, उसको फॉलो भी कर सकता हूं, और उसके तहत ये जो बोलते हैं ना धर्म परिवर्तन करते हैं, और उसमें ये लेके आए हैं कि जबरदस्ती करते हैं, प्रलोभन देके करते हैं, लेकिन पर से कन्वर्शन इज नॉट एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। हमारे नहीं, प्रलोभन दिया जाए तो फिर तो गलत है। खैर, अरे प्रलोभन मतलब ये प्रूव करो ना। हाँ, वो ठीक है, पर प्रलोभन किसी गरीब को आपने पैसे दे दिए, और आप तो पंजाब को मुझसे बेहतर जानते हैं, पंजाब में ईसाइयों की तादाद बढ़ने लगी है ना विनोद। देखिए मेरी बात सुनो, पंजाब में ईसाइयों की तादाद बढ़ रही है, इसमें इसके दो पक्ष हैं, वो उस पर चर्चा लंबी हो सकती है कि रिलीजन में रिफॉर्म्स की जरूरत है, हिंदू धर्म में और सिख धर्म में, लेकिन उसको छोड़ते हैं, अलग करते हैं। पर मैं जो मूल सवाल है मेरा, आइडिया ऑफ इंडिया ध्वस्त किया जा रहा है क्या? ये नया हिंदुस्तान, ये नया हिंदुस्तान है क्या? अरे भाई जैसे जो हर कोई अपने आप को हिंदू मानता है, अपने हिंदू अपने आप को कहेगा वही इस देश का नागरिक रहेगा। वो आइडिया ऑफ इंडिया कहा रहा, ये तो चर्चिल जो कह रहा था वो प्रूव करने में लगे हुए हैं। चर्चिल ने कहा था कि ये देश कभी इकट्ठा नहीं रह सकता, ये उसको प्रूव करना चाहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं चर्चिल राइट। आप समझिए इस बात को, यूरोप को सूट नहीं करता है इंक्लूसिव इंडिया, इनके परिप्रेक्ष्य में नहीं कहीं फिक्र करता। तो चर्चिल का आपने जिक्र किया, गोरों ने भी तो 200 गोरे आए थे, 200 साल हम पर राज कर गए, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, और अभी भी डिवाइड एंड रूल ही किया जा रहा है क्या? समाज को बांटा जा रहा है, कुछ सरफरे इनका इस्तेमाल हो रहा है, इनको रोका नहीं जा रहा है, और विश्व गुरु बनने का सपना भी दिखाया जा रहा है। ऐसा ही होगा क्या नया हिंदुस्तान? सोचिए इस बारे में, क्या आप उसमें कंफर्टेबल रहेंगे? इस बारे में भी सोचिए। ये भाईचारा, ये गंगा जमनी तहजीब, सब बातें किताबी बातें साबित हो गई है क्या? अब इनको हमें कूड़ेदान में डाल देना चाहिए क्या? सोचिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।